वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर में एसीपी2 स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के जो फाइल कैसे तैयार करेंगे, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जहाँ भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, खास करके डीएलएड की जो क्लासेस चलती हैं उसमें बहुत सारे बच्चे रेगुलर रूप से क्लास में नहीं आते हैं, परंतु फाइल बनाने के लिए सीखना उनके लिए नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि जब वह प्रैक्टिकली स्कूलिंग में जाते हैं तो उनके प्रिंसिपल के माध्यम से या अच्छे स्कूलों में उनकी पहचान के तौर पर उनकी फाइलिंग कैसे होती है, क्या उन्होंने सीखा है, इसी बात को लेकर के चर्चा होती है। तो आप यदि स्कूल अपने कॉलेज में रेगुलर गए हैं, नहीं गए हैं, वैसी कोई बात नहीं है। हमारे इस वीडियो को देख करके शुरू से आखिरी तक अगर आप देखते हैं तो इन सभी तरह के फाइल जो डीएलएड सेकेंड ईयर में SEP2 के नाम से जाने वाला यह जो फाइल बनेगा, आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस 4 महीने के ट्रेनिंग में आप क्या क्या करते हैं और कैसे अपने फाइल को तैयार करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज अपनी इस वीडियो में खुल करके चर्चा करेंगे। वीडियो को धीरे धीरे चलाते हुए समझ करके बूझ करके आप भी इसकी नकल करके आराम से एक वीडियो अपना फाइल तैयार कर सकते हैं, इससे बेहतर फाइल तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा यह किया गया प्रयास वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और धीरे धीरे चला करके देखने से आपकी फाइल भी तैयार हो जाएगी तथा साथ ही साथ देखने का मौका भी मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। तो डीएलएड सेकेंड ईयर SEP2 स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो सेकेंड ईयर के लिए होता है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया नए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरीके की जो भी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी आपके लिए उपस्थित रहेगी हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए हम लोग कुल मिलाकर के 4 फाइल तैयार करते हैं। पहला फाइल जो होता है उसे हम लोग यहाँ पर क्रियात्मक शोध के नाम से जानते हैं। दूसरी फाइल जो होती है उसे हम लोग सामुदायिक कार्य के नाम से जानते हैं। तीसरी फाइल जो होती है बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन के नाम से जानते हैं तथा चौथी जो फाइल होती है उसे हम लोग बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन के तौर पर जानते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के 4 फाइलें इसमें तैयार की जाती है, जो आपके डीएलएड सेकेंड ईयर SEP2 के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये था परिचय कि डीएलएड सेकेंड ईयर में जो फाइल बन रही है वह किस प्रकार से बन रही है। उसकी शुरुआती बात आप जो है कि समझ लीजिए कि 4 तरह की फाइलें आपको जो है स्टिक फाइल में विशेष करके बनानी होगी। ध्यान रखिएगा, स्टिक फाइल को बनानी पड़ेगी, क्योंकि चारों फाइल जो होंगी पतली पतली होती है और उसको अलग अलग बनाना पड़ता है। या हो सकता है कि आपके महाविद्यालय में आपके जो टीचर होंगे वो किस तरीके से समझाते हैं उस तरीके के आप बनाइएगा। यदि आपकी कोई सहयोग न मिले, कोई सहायक न मिले, कोई मदद न मिले, तो कृपया हमारे वीडियो के अनुसार आप फॉलो करें। निश्चित रूप से डीएलएड सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले सभी प्रशिक्षुओं को भरपूर इससे मदद मिलने की उम्मीद और संभावना है। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताएं कि हमारा यह प्रयास जो है कि कैसा आपको लग रहा है और आप क्या चाहते हैं अपने इस तरीके के जो हमारी तरफ से दी जाने वाली प्रशैक्षणिक सलाह होती है उसमें क्या, और आप उत्कृष्टता लाने का प्रयास करते हैं, आपका क्या डिमांड है, तो वह मुझे बनाने में, बताने में तथा आपके सामने प्रस्तुत करने में काफ़ी अच्छा लगेगा और खुशी की अनुभूति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पेज जो होगा वह इस तरीके से सजा जाएगा, जैसे कि आप अपने जो फाइल बनाएंगे उसको सजाएंगे। पहला पेज आपने देख लिया। दूसरा पेज जो शुरू होता है उसके सबसे ऊपर में कॉलेज का परिचय तथा कॉलेज का पता होता है। उसके बाद फिर से आप नीचे लिखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन, आपका जो भी होगा आप अपना सेशन लिखिएगा, जैसे कि 2023-25, जैसे कि 2022-24। आप यहाँ पर सेशन के बतौर पर अपना लिख लेंगे कि आपको कौन सा, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं अभी डाल देता हूँ 2022-24 के स्टूडेंट जो होंगे अभी सेकेंड ईयर में होंगे, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे जो है कि टॉपिक रहेगा। टॉपिक जैसा कि मैंने अभी ऊपर में आपको बताया है, 4 टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसमें कौन सी टॉपिक होगी इसको आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद है कि प्रशिक्षु का नाम, यहाँ पर जो है कि आप प्रशिक्षु का नाम लिखेंगे। उसके बाद उस प्रशिक्षु का कॉलेज का रोल नंबर लिखिएगा। उसके बाद सत्र जिसमें वह बच्चा पढ़ रहा है तथा विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में उसको ट्रेनिंग के लिए 4 महीने के लिए भेजा जा रहा है उस विद्यालय का नाम लिखना है तथा आपके जो टीचर होंगे उनका नाम यहाँ पर मार्गदर्शक के तौर पर आपका वहाँ पर इनका नाम होना चाहिए कि वहाँ पर कौन से टीचर के बतौर इनका डिप्यूट किया गया है आपका मार्गदर्शन करने के लिए, इसीलिए मार्गदर्शक का नाम यहाँ पर, जिनके माध्यम से आप यह फाइल तैयार कर रहे हैं उनका नाम आप यहाँ दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो सेकेंड पेज आपको सिखाया गया है आपके लिए निश्चित रूप से ही उपयोगी होगा। अब हम लोग जो आगे चर्चा करने जा रहे हैं, आज हमारे चर्चा का जो मुख्य विषय है वह है शोध
क्रियात्मक शोध पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्रियात्मक शोध क्या है, कैसे है, इसका एक मैं सैंपल के तौर पर आपको स्टिक फाइल का कैसे इसका प्रारूप होगा उसके बारे में मैंने ऊपर बता दिया है। अब अंदर के क्या क्या मटेरियल्स होंगे आइए हम लोग देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रियात्मक शोध। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं क्रियात्मक शोध संख्या हमने 2 लिया हुआ है। इस तरीके से कुल मिलाकर के जो सामान्यतः डीएलएड के प्रशिक्षुओं को क्लास 5th तक पढ़ाते हैं और वहाँ पर उनके विषयों में कितने विषय की पढ़ाई होती है उसके अनुसार आप बनाइएगा। तो आज हम लोग जो बनाने जा रहे हैं क्रियात्मक शोध का यह टॉपिक नंबर 2 है। हमने अंग्रेजी का लिया हुआ है, आप मैथ का बनाएं। अंग्रेजी का मैं बता रहा हूँ, हिंदी का भी है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का भी है तथा सोशल साइंस का भी है, अर्थात ईवीएस का भी है, संस्कृत का भी है। तो आपको क्रियात्मक शोध के तौर पर और अन्य कौन सा विषय चाहिए मैं अंग्रेजी का डाल रहा हूँ। आपको जिस विषय की आवश्यकता होगी क्रियात्मक शोध के लिए कृपया आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा करके लिखें कि सर मुझे फलाने विषय की क्रियात्मक शोध की हेल्प में नोट्स बनाने के लिए बताएं, तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो डालूंगा। ऐसे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्रियात्मक शोध का पार्ट 2 है। नाम है इसमें कि विषय है क्रियात्मक शोध। हाँ, आप देख रहे हैं विषय है क्रियात्मक शोध जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्रियात्मक शोध का पहला पॉइंट्स होता है कि शोधकर्ता का नाम। आप जो भी हैं, आप शोधकर्ता हैं तो आप अपना नाम यहाँ लिखिएगा। वर्ग का क्रमांक अर्थात जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज का रोल नंबर आप लिखिएगा। उसके बाद डीएलएड का सत्र क्या है आपका वह लिखिएगा। विद्यालय का नाम अर्थात जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग सेंटर हो रही है वहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद क्रियात्मक शोध का विषय, यह इंग्लिश में है अर्थात अंग्रेजी का शब्द कैसे बनाते हैं बच्चों के साथ, उस पर हम लोग डिस्कशन करने के लिए इस बिंदु को रखे हैं। इसके पहला परिचय देने के बाद नीचे होता है समस्या। समस्या क्या है? तो समस्या क्या है कि वह उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जगह का नाम है ब्रजपुर, नालंदा के कक्षा 3 के बच्चों को अंग्रेजी के विषय में शिक्षण बिंदु की अवधारणा स्पष्ट करना है। तो यह हमारी समस्या है। अब समस्या के लिए क्या है कि शोध का विषय क्या होगा उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। यह विषय वस्तु में हम बच्चों को अंग्रेजी में शब्द बनाने की अवधारणा स्पष्ट करूंगी। अर्थात जो आप मेल है या फीमेल है, करूंगा या करूंगी, आप जो भी है अपने लिंग अनुपात के आधार पर आप लिखिएगा कि आप लड़की हैं तो करूंगी, लड़का है तो करूंगा। शोध के दौरान हमने पाया कि वर्ग 3 के बच्चों को अंग्रेजी की शब्द अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। इस विषय के माध्यम से मैं प्रयास करता हूं कि बच्चों में अंग्रेजी शब्द की अवधारणा विकसित हो जाए। समस्या के बाद आता है अब शोध के उद्देश्य क्या हैं, आप क्यों इस शोध को करना चाहते हैं। तो पहला उद्देश्य है कि समस्याग्रस्त बच्चों की पहचान करना। दूसरा है कि संभावित कारण का पता लगाना। तीसरा है शिक्षण विधि या गतिविधियों का प्रयोग करना। चौथा है नवाचार के द्वारा बच्चों को समझाना। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि संभावित कारणों को, यहाँ पर नेक्स्ट चौथा पॉइंट है संभावित कारण का पता लगाने के बाद निवारण हेतु कार्य योजना तैयार करना। और छठा पॉइंट है कि समय समय पर उनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा उनका प्रयास भी जांच करना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 6 पॉइंट है क्रिया शोध के उद्देश्य में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्रिया शोध के उद्देश्य के बाद है कि क्रिया शोध की आवश्यकता एवं उपादेयता या लाभ क्या है उस पर देखिएगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय ब्रजपुर के बच्चों में अवलोकन के पश्चात मैंने पाया कि वर्ग 3 के बच्चों में अंग्रेजी के शब्द बनाने की क्षमता का अभाव है। इससे उनमें ज्ञानार्जन की कमी हो सकती है। उन बच्चों में हीन भावना के साथ साथ उदासी भी आ सकती है, अतः उन्हें क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध के प्रश्न कौन कौन से थे। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि कौन कौन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है या नहीं बना पाते हैं। दूसरा है कि किस किस को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। तीसरा है कि ये कमी का क्या कारण हो सकता है। चौथा कहता है कि इसके समाधान हेतु क्या कार्य योजना हो सकती है। उसके बाद है 5वां पॉइंट है कि क्रियान्वयन योजना का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। छठा पॉइंट है कि मूल्यांकन के बाद कैसे बच्चा जो अब भी समस्या से ग्रसित रह गया है उनके लिए कौन कौन सी योजना बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितने तरह की संभावित प्रश्न बन सकते हैं हमारे दिमाग में, जो कि हमें इन प्रश्नों का तैयार करना है कि उनके अभिभावक या उनके बच्चों को जब हम बात करेंगे तो इन सभी बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। इसीलिए इन प्रश्नों को हमने यहाँ पर उजागर किया।
अब है कि समस्या के संभावित कारण क्या है, इस पर हमको ध्यान देना है। समस्या के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो समस्या के संभावित कारण में नंबर 1 है बच्चों के अंग्रेजी शब्द बनाने की जानकारी न होना। दूसरा है कि उनके घर पर उचित व्यवस्था न होना। तीसरा है बच्चों का प्रतिदिन विद्यालय न आना। चौथा है बच्चों को अंग्रेजी में रुचि न होना तथा पांचवा है बच्चों का उदासीन रवैया। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम क्या पा रहे हैं, ऊपर जो आपने देखा कि समस्या के क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 बिंदुओं के द्वारा समस्या के संभावित कारणों का पता लगाया। अब है कि शोध की परिसीमन क्या होगी, उसका अभी 3 पॉइंट यहाँ दिया गया है। यह क्रियात्मक शोध उत्क्रमित मध्य विद्यालय ब्रिजपुर तक ही सीमित है, अर्थात यह जो प्रयोग की जा रही है वह उसी क्षेत्र तक सीमित है। दूसरा है कि यह क्रियात्मक शोध तीसरे क्लास 3 तक के बच्चों तक ही सीमित है। और तीसरा पॉइंट है कि यह क्रियात्मक शोध कक्षा 3 के उन बच्चों में केवल 18 में से 5 बच्चों में संभावित छात्रों तक ही सीमित है, अर्थात कुल बच्चों के ऊपर नहीं करके उसमें से कुछ विशेष तरह के बच्चों को हमने यहाँ पर शोध का परिसीमन में रखा हुआ है और उसके ऊपर शोध किया जा रहा है। अब अगला पॉइंट है कि शोध की कार्य पद्धति कौन सी है। शोध की कार्य पद्धति कौन सी है? तो प्रस्तुत क्रियात्मक शोध के लिए मैंने निम्न प्रकार करने का प्रयास किया है। नंबर 1 अवलोकन के माध्यम से, दूसरा प्रश्नावली के माध्यम से, तीसरा है कि गतिविधि के माध्यम से, 14 है विद्यार्थियों का विद्यालय में ठहराव के प्रयोग के द्वारा तथा 5वां है अभिभावकों को बच्चों के प्रति जागरूक करके। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं जो कि हमारे शोध का जो मुख्य बिंदु है उसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया है, शोध किया है। तो शोध की कार्य पद्धति हो गई। अब हम लोग कार्य योजना बनाते हैं कि शोध कैसे होगा। तो अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि बच्चों में अंग्रेजी शब्द को स्पष्ट करने के लिए मैं एक गतिविधि के उपयोग किए हैं, जिसमें कि कुछ चार्ट पेपर का टुकड़ा पर अल्फ़ाबेट अर्थात ABCD लिखा रहेगा, जिससे हम शब्द बना करके बच्चों को दिखा करके उन्हें जानकारी देंगे और अंग्रेजी के महत्व के बारे में बताएंगे, ताकि उन्हें अंग्रेजी पढ़ने में रुचि और उत्साह भी पैदा हो सकेगी। आइए अब अगला जो मुख्य बिंदु है वह है कि प्रशिक्षु के द्वारा किया गया कार्य, अर्थात जो आप जैसे स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या क्या किया है प्रयास उन बच्चों के साथ, उस पर हम लोग चर्चा करते। यही बात कही गई है प्रशिक्षु के द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो आपने यहाँ पर लिखा है कि मैं सर्वप्रथम कक्षा में जाने के बाद अंग्रेजी में शब्दों के बारे में वर्ग 3 के बच्चों को अवलोकन किया। मैंने बच्चों से पूछा कैट मीन्स क्या होता है, तो हमने पाया कि अंग्रेजी के बारे में अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अवलोकन के पश्चात मैं तेज और कमज़ोर तथा अत्यधिक कमज़ोर बच्चों को चिन्हित किया। कहने का मतलब क्या हुआ कि कक्षा में जितने बच्चे थे उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया, एक तेज, एक कमज़ोर और एक अत्यधिक कमज़ोर। यहाँ आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ जो बात कही जा रही है कि यहाँ पर क्लास को 3 भागों में बांटा गया, कमज़ोर, अति कमज़ोर और तेज। इस तरीके से पूरे क्लास के बच्चों को 3 भाग में हमने उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर बांट दिया। अब क्या है कि शुरुआत में बच्चों को अंग्रेजी में शब्द कैसे बनते हैं, कैट मीन्स क्या होता है, सबसे पहले बताई अल्फ़ाबेट आपस में जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं। इसके लिए गतिविधि कराई गई। अल्फ़ाबेट के टुकड़ों को सभी बच्चे एक एक करके बांट लिए। सी वाले बच्चे को उनमें से अलग कर दिया गया, ए वाले बच्चे को अलग कर दिया गया तथा टी वाले बच्चे को अलग कर दिया गया। इसके बाद तीनों बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया गया। फिर तीनों लेटर को एक साथ मिलाने के लिए कहा गया। तो पहले सी, दूसरा में ए और तीसरे स्थान पर डी, टी खड़ा होता है और उसको मिला दिया जाता है। इसके बाद कैट बन गया। फिर उसके बाद मैंने बच्चों से बोला कि कैट का मतलब बिल्ली होती है, और बच्चा भी साथ में बोला कि कैट को लगभग सभी बच्चों ने अंग्रेजी में शब्द बनाने की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी थी। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें यह देखना है कि इन बच्चों के ऊपर जिन बच्चों के ऊपर हमने शोध किया उसकी एक सूची बनाते हैं कि हमने बच्चों के ऊपर जो शोध किया वह कितना हमारे लिए लाभकारी रहा, उसका क्या मूल्यांकन के बाद उनका प्रतिफल मिलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर में क्रम संख्या होगी,
2 नंबर में बच्चों के नाम होंगे, 3 नंबर में उस बच्चों के माता पिता के नाम होंगे, चौथा में बच्चा कौन सा था, तो आपको पता है कि क्लास 3 के बच्चे थे, उनका रोल नंबर होगा। उसके बाद शोध के पूर्व में उनकी क्षमता क्या थी, शोध के बाद उनकी क्षमता क्या थी, और लास्टली उसमें उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, कैसा सुधार रहा, उसको हम अभियुक्ति में लिखते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह 8 बॉक्स वाली एक टेबल बनाई गई है, जिसके माध्यम से बच्चों के ऊपर जो हम लोगों ने शोध किया उसका फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारा जो शोध क्रियात्मक शोध का यह जो आज का एक टॉपिक था, इंग्लिश के शब्द अंग्रेजी के शब्द कैसे बनाएं, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूं कि यह जो आज क्रियात्मक शोध का एक टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है वो निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। आप यदि DLED सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इसको बनाने का प्रयास करें। आप अपने कमेंट्स, मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप लिखें कि आपको इसके बाद किस विषय की क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। उस विषय के क्रियात्मक शोध के ऊपर मैं वीडियो बना करके आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। तब तक आप इसी प्रकार देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और जिसमें मैं आपको क्रियात्मक शोध के अलावा DLED SCP2 पर आधारित सभी वीडियो डालता रहूँगा। हमारे साथ आप रहे इसके लिए धन्यवाद। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।